आरजेडी की तरफ से हमारे साथ अजय यादव जी बैठी हुई हैं। आप लोगों के लिए तो गजब है, मतलब आप लोगों को तो पता था कि उनका चरित्र क्या है, किस तरह से वो इधर से उधर जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। कयामत की सुबह आ गई है आपके लिए एल्जा जी, कयामत की ही तो सुबह है। देखिए इस्तीफा देने जा रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने आंख पर पट्टी बांधी हुई थी। नहीं, एजिया जी नहीं है, मैं कंचना हूँ, अंजना जी आपके साथ। सॉरी और सॉरी सॉरी, हमने बोलिए। पहले भी कहा है कि लालू जी और तेजस्वी जी की राजनीति हमेशा सिद्धांत, स्वाभिमान और गरिमा की राजनीति रही है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम कभी भी दो झोली लेकर नहीं चलते जिसमें दो ऑप्शन हो। और रही बात, ठीक है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं अब, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वही लोग, अभी आप सुने होंगे जब पॉपुलेशन कंट्रोल पर नीतीश जी बोल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी निवेदिता सिंह बाहर निकलती है और इतना रोती है कि उनका इतना बड़ा अपमान हो गया। और पूरे इलेक्शन में जब विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था 5 राज्यों का, उसमें नरेंद्र मोदी जी उसी पे पूरा कैंपेन करते हैं कि इंडिया अलायंस का एक व्यक्ति ने महिलाओं और बहनों का जो है सम्मान गरिमा से गिरा दिया पूरी तरीके से। तो हमें समझ नहीं आता कि जलील कौन कर रहा है नीतीश जी को, जलील कौन कर रहा है आखिर में। ये जो आरोप लग रहे थे, ठीक है, झा जी जवाब दीजिए, झा जी जवाब दीजिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और सच है, जो विधानसभा में फिर विधान परिषद में दोहराया नीतीश कुमार ने फैमिली प्लानिंग के मुद्दे पर, वो शर्मनाक बयान था उनका। शायद उनके पूरे लेगेसी, उनकी विरासत का सबसे वीकेस्ट लोएस्ट पॉइंट, जिसने पूरे देश में महिलाओं की आंखों में मतलब इतना क्रोध ला दिया था उनकी उस बात ने। झा जी जवाब तेजस्वी यादव जी का भी रिएक्शन, तेजस्वी यादव जी का भी रिएक्शन आपने उस वक्त सुना होगा, और आज उनकी प्रवक्ता क्या कह रही है वो भी आप सुन रहे हैं। देखिए मसला वो नहीं, कई बार हितों को ध्यान में रखते हुए, बिहार की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए कड़े और बड़े फैसले करने पड़ते हैं, और नीतीश कुमार जी इसी के लिए जाने जाते हैं। लोग सोचते हैं कि नीतीश कुमार जी पर दबाव की राजनीति चल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और नीतीश कुमार जी ने कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऑडियो आपके चला गया सामने है आपका, इस बीच एक सेकंड में आ रही हूँ झा जी, आ रही हूँ, लौट रही हूँ। देखिए आप बहुत मुश्किल पिच पे हैं, आपके लिए आज संभालना बहुत मुश्किल है इस पिच को, तो आप अपना हेलमेट, अपने पैड्स सारे पहन के रहिए। जल्दी से एक बार चलते हैं, शशि हमारे साथ जुड़ गए। शशि, आज की ये सुबह, मतलब रविवार का ये दिन पूरा ही लगता है ऐसे ही घटनाक्रम चलेगा। इस्तीफा देने के बाद बैठक होगी और अब बैरिकेड भी हटता हुआ दिख रहा है उनके घर के आगे से। शशि नहीं, देखिए ये बैरिकेड तो पूरी तरह से तब हटेगा अंजना जब अंदर से काफिला आता हुआ दिखेगा। मतलब जब काफिले की पहले की तस्वीरें आएंगी आज तक के कैमरे पे, तो ये सामने वाला बैरिकेड जो है हट जाएगा और दूसरी बैरिकेड के पीछे हम खड़े हैं। तो तैयारी पूरी है। और देखिए आज 28वां दिन है जनवरी के महीने का, और बहुत दिलचस्प है, बिहार में जो सियासी कोहरा है वो छट रहा है, और साथ ही साथ पटना में मौसम भी आज साफ हुआ है। आज सुबह 7 बजे ही सूरज देवता के दर्शन हो गए थे, तो उस वक्त ये लगा था, लोगों ने कहा भी, हमने भी कहा सुबह जुड़ करके कि आज लगता है कि सब कुछ साफ हो जाएगा, कोहरा छटेगा, और कोहरा छट रहा है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के जिस फैसले के साथ छट रहा है उसने बीजेपी के लिए शायद बहुत से जवाब जो हैं वो देने बहुत मुश्किल होंगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाए, बीजेपी ने कहा नीतीश के पास जनाधार नहीं है, बीजेपी ने नीतीश कुमार के बयानों पर जिस तरह से शशि ये किया, आप नजर तो बना ये के रखिए, तमाम आपने चीजों के बीजेपी की बीच चर्चा की है। हिमांशु, बैठक खत्म हो गई, बैठक खत्म हो गई है। देखिए एक राउंड की बैठक जो है वो खत्म हो गई है, और अंजना इसके बाद 11 बजे ये सभी लोग जो है प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेंगे, और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो है वो समर्थन पत्र जो है नीतीश कुमार को पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज कल मेरी जेडीयू के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हम कहीं नहीं जाते, हम कहीं नहीं पलटते हैं, पलटते वो लोग हैं जो कभी हमको छोड़कर आते हैं, जो छोड़कर चले जाते हैं, कभी ये आते हैं कभी वो आते हैं, हम कहीं नहीं जाते, हम तटस्थ हैं। और इसीलिए बीजेपी को देखिए कि आज बीजेपी पलटी हुई नजर आपको आ ही रही है। कल तक जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे, आज वो नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुशासन बाबू है। यही अभिषेक झा की भी लाइन है। शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। चलिए फिर से वो आते हैं, जैसे बोलते करें। शशि शेखर जी जल्दी से एक कमेंट आपकी तरफ से, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है वहां पर, इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। मतलब एक पत्रकार के तौर पर भी आपने अनेकों लोगों को कवर किया होगा, नीतीश कुमार को कवर करना कैसा है, कैसा अनुभव? असल मुलाकात में बहुत जबरदस्त आदमी है, और वो अपनी एक छाप छोड़ते हैं अपने व्यक्तित्व की।
रही बात उनकी इस राजनीति की, आप सुबह से बड़ा शायराना माहौल बनाए हुए हैं जना, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे भी दो शेर याद आ गए। मोहब्बत, अदावत, वफा, बेवफाई, किराए के घर थे बदलते रहे। और इसी का एक दूसरा शेर है कि कोई तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही हर कोई बेवफा नहीं हुआ करता। मैं नीतीश कुमार की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएं थी जो इशारा कर रही थी कि जनता दल यू में तोड़फोड़ की कुछ कोशिशें जारी हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष को जो इस महागठबंधन का बड़ा हिस्सा था उसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, थोड़ी सी जरूरत थी, पूरी की जा सकती थी और चिर परिचित अभिलाषा उनकी पूरी हो जाती। तो ये तो देखिए कहीं न कहीं कुछ तो था। अब भाजपा और इनका तो राजनीति को बस एक वाक्य कह के खत्म करता हूँ जनाब, राजनीति में अपनी 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 इरियत्ता हर आदमी को समझनी चाहिए। और नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो कि बड़ी आसानी से 8 से 14% का ऐड कर देते हैं। तो अगर ये हो जाता है तो दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये सारा का सारा और इंडिया गठबंधन में जो उनके साथ व्यवहार हो रहा था, इससे उनका मोहभंग उस पूरे गठबंधन से हो गया था। ये तो कई दिनों से खबरें आ ही रही थी। एक दो बार उन्होंने आपा भी वहां खोया था जब उन्हें बोला गया कि हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। इसके साथ ही जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया गया। जल्दी से हिमांशु, यहाँ पर तो सीएम निकलने वाले हैं इस्तीफा देने के लिए। हिमांशु बात कीजिए, बीजेपी के नेता दिख रहे हैं आपके साथ। देखिए बीजेपी के तमाम नेता जो हैं यहाँ दिख रहे हैं। बिहार बीजेपी के सेक्रेटरी हैं संतोष रंजन। संतोष जी, क्या रहा बैठक के अंदर? हम लोगों की चर्चा हुई, कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कैसे राम विराजमान हुए, कैसे हम लड़ाइयां लड़े, कैसे हम जीते और आज रामलला प्रतिष्ठापित हुए, इस पर पुरजोर चर्चा हुई। अब मन की बात में हम जाने वाले। प्राण प्रतिष्ठा पे चर्चा हो गई, अब तो नीतीश कुमार जी की भी एक बार प्राण प्रतिष्ठा दोबारा से हो रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। जो होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा बिहार जो होगा। चिट्ठी पे साइन किए हैं कि नहीं, सब लोग बचना चाहते हैं कि क्या बात हुई। देखिए चिट्ठी पे मुझे लगता है कि अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। जब तक नीतीश कुमार समर्थन नहीं देंगे, चिट्ठी पे साइन बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अरविंद सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, इनसे बात करते हैं। अरविंद जी, क्या रहा है बैठक में? क्या चीज क्या बैठक? ये जो अभी थी आपकी? हम थे नहीं, अभी जस्ट घूस रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि विधायकों के साइन हो गए हैं समर्थन पत्र के लिए, नीतीश कुमार क्यों इस्तीफा देने जा रहे हैं? हमको आइडिया नहीं, हम अभी जस्ट घर से आ रहे हैं। देखिए अभी घूसने जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी समर्थन पत्र नहीं दिया जाएगा? हमको पता नहीं है। नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, पता है ना? अभी जस्ट में देखिए बिल्कुल बीजेपी के नेताओं को मना किया गया है कि अभी आप नीतीश कुमार पर जो है वो कुछ भी बयान ना दीजिए, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। कहीं कोई बयानबाजी से कोई ऐसा पेच ना फंस जाए जिसको लेकर पार्टी को भी एम्बैरेसमेंट हो। और इसीलिए पार्टी पूरी तरीके से इंतजार कर रही है कि पहले नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा दे दें, उसके बाद ही जो है विधायकों के साइन लिए जाएंगे और समर्थन पत्र दिया जाएगा। ठीक है।